हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में सीयूटी एग्जाम के थ्रू यदि आप सपना देख रहे हैं कि हमें भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आपको बता दें कि सीयूटी के थ्रू आप न केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इस तरीके की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेगी। आपको ऑफर कर रहा है एनटीए कि आप इसमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जहां पर आप सूटेबल हों। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जैसा कि आपको पता है कि रेजोनेंस का पीएसपीडी इस डिवीज़न आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से एक एक यूनिवर्सिटी का डिटेल में डिस्कस कर रहा है। और आज हम लोग एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी जिसको लेकर बच्चों में काफ़ी क्रेज होता है कि हमें यहाँ पर एडमिशन मिले, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पूरा डिस्कशन सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से होगा ताकि एक ट्रस्ट बना रहे कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो कहीं उसमें कोई लूपहोल ना आए। तो सीयूटी पर यदि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में देखें, बीएचयू बहुत ही फेमस है जिसके काफ़ी बड़े रीजंस हैं कि एक तो आईआईटी बीएचयू की वजह से होना, दूसरा बीएचयू की जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। यही रीजन है कि सीयूटी एग्जाम में भी बच्चों की पसंद बनी रहती है। लेकिन सीयूटी के थ्रू आपको बीएचयू कौन कौन से ऑफर कर रहा है ये जानना जरूरी है। क्या बीटेक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बीएससी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बीए मिल रहा है तो ऑनर्स मिल रहा है कि प्रोग्राम मिल रहा है, बीए में भी कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्ट कर सकते हैं, क्या आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है तो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस बात को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो एक सबसे यहाँ का जो फेमस प्रोग्राम है वो है बीए ऑनर्स। और बीए ऑनर्स भी आपकी सोशल साइंस में, तो बीए ऑनर्स आपका सोशल साइंस में। अब बीए ऑनर्स आपको करना है सोशल साइंस में, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस रखनी होगी। बीएचयू का ये कहना है कि यदि आप हमारे इंस्टीट्यूशन से बीए ऑनर्स सोशल साइंस में करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी में पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरी बात, 12th में कुछ एलिजिबिलिटीज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10+2 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग 50% मार्क्स, यानी आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे 12th क्लास में। इसके अलावा फॉर बीए मेजर्स इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट एट हाई स्कूल। एज की यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है मिनिमम एज की, मगर नॉट टू मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से ज्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए ऑन द 1 जुलाई 2024, ठीक है। और सीयूटी के थ्रू आपको क्या क्या एग्जाम देने होंगे, तो केवल एक लैंग्वेज टेस्ट देना है। अब लैंग्वेज में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो आप केवल एक तो इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना होगा। इसके अलावा जनरल टेस्ट देना होगा। तो बीए ऑनर्स सोशल साइंस में आप करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक तो लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर हुई है, जनरल टेस्ट में अपीयर हुई है। आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना है, बस 10+2 यानी 12th एग्जाम में 50% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। तो ये बीए ऑनर्स सोशल साइंस में है। अब सोशल साइंस में भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। फॉर बीए मेजर इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट स्टडी मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एज हाई स्कूल एग्जामिनेशन। यदि आप बीए इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में, बाकी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हो गया बीए ऑनर्स सोशल साइंस। इसके बाद करें बीए एलएलबी। बीए एलएलबी को लेकर भी क्या कंडीशंस हैं, तो एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज अपीयरिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट सच एज ए लेवल इन सीनियर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कोर्सेज। वही बात है, फर्स्ट बात है कि आपको 12th पास होना चाहिए, मगर यहाँ पर खास बात यह है कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है। जैसे यहाँ पर फिक्स था कि 50% आपको लाना होगा, ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर कहीं लिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए आप 50% आपको कहीं पर भी लाना का कंपलसरी नहीं है, बस आप अपीयर होने चाहिए और पास आउट होने चाहिए, मतलब 12th क्लास में। इसके अलावा आपको एक तो लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। अगेन लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं है आपने ओडिया लैंग्वेज ले ली, आपने असमिया लैंग्वेज ले ली, नहीं, लैंग्वेज भी कई सारी है, लेकिन आपको केवल एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। इसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट में आपको लीगल स्टडीज का टेस्ट देना होगा और एक जनरल टेस्ट, यानी आपको टोटल 3 एग्जाम देने होंगे। जहां बीए सोशल साइंस में आपको केवल 2 एग्जाम देने थे, एक लैंग्वेज का और एक जीटी का। यहाँ पर आपको जबकि बीए एलएलबी के साथ आपको 3 एग्जाम देने होंगे। एक हो गया आपका लैंग्वेज का, लैंग्वेज में भी आपको या तो आप इंग्लिश के साथ जाइए या हिंदी के साथ जाइए। इसके अलावा आपको डोमेन सब्जेक्ट में आपको
लीगल स्टडीज का पेपर आपके सामने होगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा जनरल टेस्ट में अपीयर होना कंपलसरी है, और जिस भी बच्चे की इन तीनों एग्जाम के हिसाब से मेरिट बनेगी, जिसका स्कोर सही होगा उसको एडमिशन मिलेगा। तो ये हो गया आपका बीए एलएलबी को लेकर। तो बीए ऑनर्स सोशल साइंस और बीए एलएलबी में एक डिफरेंस ये आता है एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में, कि जहां एक तरफ बीए ऑनर्स में सोशल साइंस में कोई डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, जबकि इधर आपको लीगल स्टडीज डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। अब बात आती है बीए ऑनर्स आर्ट्स में। बीए ऑनर्स आर्ट्स में भी वही सिमिलर कंडीशंस हैं जो बीए ऑनर्स सोशल साइंस में थी। वही बात 10+2 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पास 12+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, जबकि ये मिनिमम की कंडीशन बीए एलएलबी में नहीं थी, बस आप केवल पास आउट हो जाइए। इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा और एक जनरल टेस्ट देना होगा। क्या कोई डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देना है? तो कोई डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट आपको नहीं देना है। एज पर ये आपकी सीयूईटी गाइडलाइंस बीए ऑनर्स इन आर्ट्स जो होता है आपका, यदि आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो दो पेपर हैं आपके सामने। लैंग्वेज में भी या तो इंग्लिश या हिंदी, और दूसरा जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट का आपको पता ही है, वही जीके, वही क्वांट मैथ्स, क्वांटिटेटिव मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, और एक आपका रीजनिंग। ये सारे ऑफर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे पीएसपीडी डिवीजन के जो कोर्सेज है उसको लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज और आपको ये जीटी की पूरी तैयारी कराएंगे। इसके अलावा बात करें, ये तो हो गया बीए ऑनर्स, बीए आर्ट्स और बीए एलएलबी। बीकॉम की बात करें, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एफएमएम। एफएमएम का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। तो एफएमएम इज रेफर टू फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। तो आप यदि बीकॉम में भी, या तो आप बीकॉम ऑनर्स कर लीजिए, और दूसरा जो ऑफर कर रहा है वो है बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए, इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 2 तो डोमेन सब्जेक्ट से आपके हैं और एक है आपका जनरल टेस्ट। देखिए, डोमेन सब्जेक्ट में आपको एक तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, ऐसे कोई एक चूज करना पड़ेगा। या तो आप अकाउंटेंसी ले लीजिए या बुक कीपिंग, या फिर दूसरा है आपका डोमेन सब्जेक्ट, वो है बिजनेस स्टडीज, और थर्ड है आपका जनरल टेस्ट। तो बीकॉम के लिए आपको लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है। यहाँ पर ये चीज समझने वाली है, यदि आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है। आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट देने पड़ेंगे, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, और दूसरा बिजनेस स्टडीज। इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा। सिमिलरली 10+2 यानी 12th क्लास में आपके मिनिमम 50% स्कोर होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी एज है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 22 साल को कब मेजर करा जाएगा? 1 जुलाई, आने वाली जो 1 जुलाई 2024 तक आप 22 साल से ज्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज पे कोई कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम एज पर लिमिटेशन है, 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेफरेंस डेट ये वाली है। तो ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन ये। इसके अलावा सीयूईटी एग्जाम में आपको 3 एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एंड बिजनेस स्टडीज, 2 डोमेन सब्जेक्ट। इसके अलावा एक हो गया आपका जनरल टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर समझना होगा कि बात कर रहे हैं बीएससी की, तो बीएससी में केवल आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है कि वही 10+2 एग्जाम होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उसके 12th सब्जेक्ट में जो एग्जाम हो, या तो वो एग्रीकल्चर में दिया हुआ हो या फिर वो साइंस स्ट्रीम से दिया गया हो। ठीक है, ए कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स हैज पास 10+2 एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर और इन साइंस, या फिर साइंस में आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% मार्क्स। तो या तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के पॉलिटिकल साइंस है, कोई के आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से, तो वो अपेयर नहीं हो सकता बीएससी एग्रीकल्चर में। या तो आपका साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए, पीसीएम और बायोलॉजी, या फिर आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। न केवल सब्जेक्ट ये होने चाहिए बल्कि मिनिमम 50% स्कोर भी होना चाहिए। यदि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपको लगता है आपके 50% आ जाएंगे, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
मगर ऐसा नहीं है कि केवल आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करा, 50% ले आए, आपकी एज जो है वो आपका 25 साल से कम नहीं है। यहाँ पर एज कंडीशन अलग है। जहां पर बीए में 22 साल की एज थी, वहीं पर यहाँ पर जो एज कंडीशन है वो ये है 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम एज है, जो एज हो रही है वो एज की जो लिमिटेशन आ रही है वो है नॉट टू लेस देन 16 ईयर एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स। और ये अरेन वो किस दिन प्रेडिक्ट कर रहे हैं? 1 जुलाई 2024 एज ए बेस डेट। जो बेस डेट इन्होंने बनाई है, आधार जो तारीख बनाई है वो बनाई है 1 जुलाई 2024 को। तो मिनिमम 16 साल होगा, चलेगा, मैक्सिमम 25 साल। तो इस रेंज के बच्चे जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है या साइंस स्ट्रीम से हैं, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी जिन्होंने 12th क्लास में पढ़ी है वो, और जिनका 50% स्कोर आ जाता है, वो एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके अलावा आपको सीयूईटी में कुछ सब्जेक्ट्स के टेस्ट देने पड़ेंगे। डोमेन सब्जेक्ट में है आपके लिए सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट है केमिस्ट्री का, दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट है आपका मैथमेटिक्स का, तीसरा सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स का। या तो आप केमिस्ट्री दे लीजिए, फिजिक्स दे लीजिए, मैथ्स दे लीजिए, एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है। दूसरा है आपका आप बायोलॉजी दे लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, इसके अलावा आप केमिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है, और इसके अलावा आप फिजिक्स ले लीजिए। दूसरा आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चले जाइए। थर्ड कॉम्बिनेशन बनता है वो है आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए और केमिस्ट्री ले लीजिए। आप तीनों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो इसमें से ले लिया एक इसमें से। या तो आप पीसीएम के थ्रू जाइए, या फिर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ जाइए, पीसीबी के साथ जाइए, पीसीएम के साथ जाइए, या फिर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के साथ जाइए। यूं नहीं है कि एग्रीकल्चर, मैथ्स, फिजिक्स। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर ले लिया, मैथ्स ले लिया, फिजिक्स ले लिया, नहीं, आपके हिसाब से चूज नहीं करोगे। आपको इन तीनों में से भी कोई एक कॉम्बो उठाना पड़ेगा और उसमें अपियर होना पड़ेगा। क्या यहाँ पर कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है? नहीं जी, कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना। क्या यहाँ पर जनरल टेस्ट देना है? नहीं देना। केवल 3 डोमेन सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं, और तीनों में 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से होंगे? या तो आप ये वाला ग्रुप ले लीजिए, या फिर ये ग्रुप ले लीजिए, या फिर ये ग्रुप ले लीजिए। तो ये बात हो गई बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। बात करें बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप की, तो बायोलॉजी ग्रुप के लिए भी सेम कंडीशन है आपका कि 22 साल से कम की एज होना चाहिए। इसके अलावा 10+2 एग्जाम 12th में 50% स्कोर होना चाहिए, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, और या तो हो ही सही। इसके अलावा बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा आपका मिनिमम एज का कंडीशन। तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में बात करें तो 10+2 एग्जाम 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में सबसे पहली कंडीशन 50% मिनिमम स्कोर हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जरूरी हो नहीं है कि सीबीएसई हो। इसके अलावा 50% मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो फिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा बायोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th एग्जाम में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, बायोलॉजी, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, और इसमें 50% स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम एज पर कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसा कि एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में तो था मिनिमम 16 ईयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एज है, उस पर कैप है, वो है 22 ईयर्स। 22 ईयर्स से ज्यादा का कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर नहीं हो सकता। सिमिलरली बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के साथ बात करें तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में वही 10+2 एग्जाम पास आउट हो। किस तरीके से पास आउट होना चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, मगर 12th में ऐसा नहीं है कि 50% मार्क्स जो है वो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ले लिए। सब्जेक्ट की लिमिटेशन है 12th क्लास में भी। जिस बच्चे के फिजिक्स है, मैथ्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री, स्टैटिक्स और जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट होगा
यदि उसके फिजिक्स होना जरूरी है, मैथ्स होना जरूरी है, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, यदि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है और 50% स्कोर वो कर रहा है, जिसकी एज 22 साल से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो कैप है, तो वो बच्चा अपीयर हो सकता है। लेकिन किस तरीके से? उसके लिए जरूरी है कि वो सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए, केमिस्ट्री का, दूसरा मैथ्स का, तीसरा फिजिक्स का। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जियोलॉजी है तो भी आपको फिजिक्स, मैथ्स है और आपके जियोलॉजी है तो भी आपको जो टेस्ट देना है वो केमिस्ट्री का ही देना होगा। भले ही आपके 12th में कंप्यूटर साइंस हो, भले ही आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, भले ही आपके स्टैटिक्स सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको जब सीयूटी का एग्जाम देना होगा तो आप स्टैटिक्स के थ्रू नहीं जा सकते, आपको फिजिक्स, मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री का एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप की बात। जबकि बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में आपको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 पेपर देने थे, यहाँ पर बायोलॉजी की जगह मैथ्स का पेपर देना है। बात करें बीटेक की, तो बीटेक ये 2 सेक्टर में प्रोवाइड कर रहा है हमको, पहला डेयरी टेक्नोलॉजी में, दूसरा फूड टेक्नोलॉजी में। तो बीटेक की बात करें तो बीटेक में वही 10+2 एग्जाम होना चाहिए। और फूड टेक्नोलॉजी, पहले डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 10+2 यानी 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से कोई भी एक हो विद इंग्लिश फ्रॉम अ बोर्ड। इसके अलावा इंग्लिश होना चाहिए, यह जरूरी है एज ए लैंग्वेज। जब आप बोर्ड में आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए। उसके अलावा 50% मार्क्स होने चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 17 साल का बच्चा और मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। 1 जुलाई 2024 को एज ए रेफरेंस डेट है, जब आपकी मिनिमम एज 17 तो होनी ही चाहिए, मैक्सिमम एज 25 होगा तो चलेगा। यदि आपके 12th क्लास में पीसीएम है या फिर आपका पीसीएम या फिर बायोलॉजी में से कुछ भी है, या तो पीसीएम हो या फिर पीसीएम भी हो, में से कोई भी एक हो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में, और इसके अलावा आपका इंग्लिश विद इंग्लिश फ्रॉम ए बोर्ड या यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ये कंडीशन फुलफिल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको अगेन ना कोई लैंग्वेज का टेस्ट देना है, क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश देख ही लिया आपका, ना आपको जीटी देना है। आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं, एक हो गया आपका केमिस्ट्री, एक हो गया आपका मैथमेटिक्स और एक हो गया फिजिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का टेस्ट देकर न केवल आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, बल्कि इसी पीसीएम के टेस्ट के थ्रू आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश। जो कंडीशंस बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए है वही कंडीशन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी है, वही डोमेन सब्जेक्ट हैं, 12th में भी वही लिमिटेशंस हैं, एज की भी वही लिमिटेशंस है, मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 25 साल। बी वोकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग। फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग में आपको वोकेशनल सेक्टर में आपको बैचलर डिग्री लेनी है, तो इसके लिए जरूरी है वही 10+2 एग्जाम, 50% मार्क्स, मिनिमम एज 22 साल हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट देना है कि नहीं देना है। कोई आपको डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना, केवल आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है। या तो आप इंग्लिश के साथ जाइए या हिंदी के साथ जाइए और आप जीटी दीजिए। तो लैंग्वेज टेस्ट में आप या तो इंग्लिश या हिंदी चूज कर लीजिए और आप जनरल टेस्ट दे लीजिए। 2 टेस्ट देकर आप बी वोकेशन, आप फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग और इसके अलावा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके अलावा यही चीज इसी कंडीशन के साथ आप जो है 2 ऑफर आपके साथ है। जैसे आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री चाहते हैं, आप फैशन टेक्नोलॉजी में, डिजाइनिंग में चाहते हैं, तो 2 ऑफर हैं आपके पास, वही 10+2 एग्जाम विद मिनिमम 50% मार्क्स, 22 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, और आप लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर लीजिए और जनरल टेस्ट के साथ अपीयर हुई। आपके पास दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, आप दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में भी वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई है। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में वोकेशनल एजुकेशन बैचलर डिग्री आप चाहते हैं तो यहाँ पर
तो आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना था, लेकिन यहाँ पर आपको डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए कंपलसरी है कि एक तो आप केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सेक्टर में बैचलर डिग्री के लिए। इसके अलावा दूसरा है आपको मैथ्स का टेस्ट देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का। तीसरा है आपका फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा, या तो आप ये दे लीजिए, या फिर आपके पास ऑफर है कि आप बायोलॉजी का टेस्ट दे लीजिए, बायोलॉजी के साथ साथ आप केमिस्ट्री दे लीजिए और आप फिजिक्स दे लीजिए। थर्ड ऑफर आपको है कि आप एग्रीकल्चर का टेस्ट दे लीजिए, या तो आप एग्रीकल्चर के साथ जाइए, बायोलॉजी के साथ जाइए, या फिर आप केमिस्ट्री के साथ जाइए। वही चीज चाहिए जो बीएससी एग्रीकल्चर में चाहिए थी। बीएससी एग्रीकल्चर में भी हमको सेम 3 ही ऑप्शन मिल रहे थे, और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ बी वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में भी हमको ये 3 कॉम्बो ऑफर मिल रहे हैं, जिसमें से हमको किसी एक कॉम्बो को उठाकर 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। या तो आप ये 3 दे लीजिए, या ये 3 दे लीजिए, या ये 3 दे लीजिए। यूं नहीं है कि एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स मैथ्स दे लिया, नहीं, एग्रीकल्चर के साथ आप बायोलॉजी केमिस्ट्री ही दे सकते हैं। तो ये 3 में से कोई एक ग्रुप को आपको चूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू न केवल आप बीएससी एग्रीकल्चर बल्कि बी वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में बात करें तो आपको वही कंडीशन है जो फैशन मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में थी। आपको केवल एक लैंग्वेज टेस्ट में अपियर होना है, या तो इंग्लिश या हिंदी, और एक जनरल टेस्ट पार्टिसिपेट करना है। तो आप एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए इन दोनों में से, और एक जनरल टेस्ट दे लीजिए। तो आपको देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। एक तो फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके अलावा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके अलावा रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये 5 ऑफर आपको मिल रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और आप इसके अलावा बी वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट स्पेशली अच्छे, ये वोकेशनल सेक्टर में बीटेक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स की गारंटी काफी थोड़ी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जिनको लगता है कि भविष्य में उनके पास बिजनेस वगैरह का ऑफर नहीं है, उनको जॉब ही करनी है छोटी मोटी बड़ी जैसी भी, तो वो चूज कर सकते हैं बीएससी हट के बी वोकेशन की तरफ। बी वोकेशनल एजुकेशन में बीटेक डिग्री, चाहे वो आप मेडिकल लैब में चले जाइए, कल को आपको लैब्स वगैरह में अच्छा ऑफर मिल जाएगा। तो इसको देखते हुए आपको, और इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, आपको 50% मार्क्स लाने हैं, केवल एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, एक जीटी का टेस्ट देना है, कोई आपका डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। इसके अलावा बीएफए स्टैंड फॉर फाइन आर्ट्स, बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर इन आपका फाइन आर्ट्स। जो फाइन आर्ट्स में आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, तो वही आपका 10+2 यानी 12th एग्जाम में 50% मार्क्स हो, मैक्सिमम एज 22 साल है, तो आप फाइन आर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसके लिए जरूरी है कि आपको एक डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, और डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट किसमें, फाइन आर्ट्स में ही, फाइन आर्ट्स या फिर आप विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में आपका पेंटिंग हो गया, ये सब शामिल हो जाते हैं। इसमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट आपको देना होगा। अब यहाँ पर बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट्स के लिए कंडीशन है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी पार्टिसिपेट करना होगा। तो फाइनल एडमिशन न केवल आपके डोमेन सब्जेक्ट के टेस्ट से होगा, ना कोई लैंग्वेज है, ना ही जीटी है, आपको केवल और केवल एक डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो बीएचयू ही कंडक्ट कराएगा। आपके डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स और प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हैं, लगभग 400 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका। द प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी 400 मार्क्स। तो ये दोनों में प्रैक्टिकल भाई आपको फाइन आर्ट्स में करनी है, पेंटिंग्स वगैरह में, तो आपसे वहां ऑन स्पॉट देखेंगे तो सही आपकी पेंटिंग का कितना नॉलेज है। केवल आपको एबीसीडी भरवा कर ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेके थोड़ी जज कर सकता है। तो फाइन आर्ट्स में आपकी फाइन आर्ट्स को परखा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 400 मार्क्स का। प्रैक्टिकल एग्जाम एनटीए नहीं कराएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज ही कराएगा, बीएचयू। सिमिलरली एक और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर बीपीए में, बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स में। जैसे एक तो हो गया फाइन आर्ट्स, पेंटिंग्स वगैरह, एक होता है परफॉर्म, जैसे हम लोग स्टेज वगैरह पर देखते हैं डांसिंग वगैरह, तो दैट इज नोन एज परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में न केवल डोमेन सब्जेक्ट में टेस्ट देना होगा, बल्कि यहाँ पर भी आपके 400 मार्क्स का ही एक और
प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो बीएचयू करवाएगा। तो ये दो ऑफर और स्पेसिफिक अच्छे नए ऑफर हैं, यूनिक ऑफर्स हैं आपके लिए यहाँ पर। एक तो बीएचयू में, एक तो बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर इन फाइन आर्ट्स जिसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और एक वोकेशनल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन में आप मेडिकल लैब ले लीजिए, आपका हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ले लीजिए, आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में चले जाइए, ऑफिस मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में चले जाइए, फैशन टेक्नोलॉजी में चले जाइए, जहाँ पर जॉब्स की गारंटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे कुछ यूनिक ऑफर्स हैं, बी वोकेशन, बी एफ ए, बी पी ए, तो जो थोड़ा यूनिकनेस प्रोवाइड कराएंगे आपकी बैचलर डिग्री को। और इसके अलावा बीएचयू की तो एक अच्छी रेपुटेशन है ही सही। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है न केवल अच्छे कॉलेज में पहुंचने की, बल्कि एक यूनिक ऑफर्स, यूनिक तरीके से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने की, बी वोकेशन के थ्रू या फिर बीपीए के थ्रू, बीएफए के थ्रू। तो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को पहचानी है कि कहाँ पर आप अपना फ्यूचर का इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा जगह आप यदि आज कल को टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वोकेशनल एजुकेशन में, बीएससी में, बीए में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहचानिए, बहुत सारे ऑफर हैं बीटेक से लेकर बीएससी, बीए, बीकॉम, बीपीए, बीएफए, बी वोकेशन, बीएचयू, कई सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो उस हिसाब से अपने आप जहां आप सूटेबल हो वो आप वहां पर उसको चूज करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।